आजीविका ईवी टेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोरूम का उद्घाटन राजधानी लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अरविंद राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और पूर्व राज्य मंत्री द्वारा फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया गया। यह प्रतिष्ठान हरित ऊर्जा और स्वदेशी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय पहल है। इस प्रकार के प्रयास स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, है ना। और हमारी सूर्या की मोटो है कि जो भी व्यक्ति साइकिल चलाते हैं वो स्कूटी चलाएं, है ना। इसीलिए मैं सबसे कम रेट में उपलब्ध करा रहा हूँ। 43,333 से हमारी स्टार्टिंग है। इसके ऊपर जो भी जाएंगे वो है। कितने किलोमीटर ये रन करेगी फुल चार्ज? फुल चार्ज में 50 से 60 किलोमीटर रन करेगी। क्या घंटे का समय रहेगा फुल चार्ज? 5 से 6 घंटे का समय रहेगा। देखिए, लखनऊ में हमारा ये वेयर हाउस यहाँ पे हमने ओपन किया है। इससे पहले हम लोग दिल्ली में और ऑल ओवर बिहार में हम लोगों ने 18 ब्रांचेज ओपन ऑलरेडी कर चुका है। ये गाड़ी जो नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और जो किसी भी व्यक्ति को 16 साल से वो उनका एज स्टार्ट होता है वो ये गाड़ी चला सकते हैं। ना कि उनको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, ना ही इसमें पेट्रोल की ज़रूरत है। तो ये पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है। आज देखिए जिस तरह हिंदुस्तान में पॉल्यूशन से लोग त्राही हो रहे हैं। दिल्ली आज हमारा कैपिटल है जो दुनिया का पॉल्यूशन हब बनने जा रहा है और बना हुआ है। तो हम लोग उसी पॉल्यूशन मुक्त भारत सरकार के जो अभियान है उसमें हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक सहयोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को। जो लोग पेट्रोल से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, आज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इजीली यूज कर सकते हैं। स्कूल गोजर स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतर गाड़ी हम लोगों ने लॉन्च किया है। मात्र 43,333 में ये हम गाड़ी दे रहे हैं लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सूर्या ईवी टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से जो आज का यह ग्रैंड ओपनिंग है, मैं सबसे पहले इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि यह कंपनी और यह जो शोरूम है वो आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोग इनके प्रति, इनके शोरूम के प्रति और इनके जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके प्रति लोगों का विश्वास बने। और एक नई ओपनिंग है तो स्वाभाविक तौर पर है, थोड़ी सी चैलेंजिंग इनके लिए होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो संघर्ष के बल पर वो बहुत सारी चीज़ें हासिल करने का प्रयास करता है। इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि आज की यह ओपनिंग आने वाले समयों में एक अपनी अलग पहचान करेगी और जो आजीविका ईवी टेक के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ें क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी कि इनके माध्यम से जो भी लोग यहाँ से अपनी विश्वसनीयता दिखाते हुए इनके यहाँ से जो भी परचेस करेंगे स्वाभाविक तौर पर है वो जहाँ जहाँ जाएगा, क्योंकि अब तो लोगो भी आ गया है। अब तो जो भी एजेंसियाँ सामान प्रोवाइड कराती हैं वो अपना एक लोगो भी प्रोवाइड कराती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के भी हिसाब से बहुत बेहतर होगा और आने वाले समयों में इनकी कंपनी और आगे बढ़े। यही शुभकामनाएं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो ईवी व्हीकल पे ज़्यादा ध्यान दे रही, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल, तो उसको किस तरह से? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब से मोदी सरकार आई है तब से इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चालू किए हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में BS6 इंजन लाया गया कि पॉल्यूशन कम हो और जो क्योंकि छोटे व्हीकल मतलब टू व्हीलर की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज जो भी परिवार है, कितनों गरीब परिवार हो, प्रयास यह करता है कि हमारे घर में एक मोटरसाइकिल हो, तो स्वाभाविक तौर पर है 4 व्हीलर से ज़्यादा 2 व्हीलर की संख्या है। तो पॉल्यूशन के हिसाब से जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन इसमें सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारे नितिन गडकरी जी ने निर्णय लिया है, ये निर्णय कहीं ना कहीं देश हित में भी है और देश हित के साथ साथ जनता के हित में भी है, क्योंकि पॉल्यूशन से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती रही हैं तमाम तरह के। अभी दिल्ली चले जाइए तो वहाँ मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पूरे दिल्ली में 5 साल में एक दिन भी शुद्ध हवा उनको नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भी है, लेकिन इसमें जनता को जागरूक जो हमारी सरकार बार बार कर रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन ला रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर है पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। हमारी सरकार ने योजना बनाया कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम से, जिस प्रकार से उन्होंने योजना बनाया
और उसको हमारा विभाग, पंचायत राज विभाग बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ा भी रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों को कम से कम 1-1 लाख पेड़ अपने विधानसभा में लगाने हैं। जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ग्रीन फील्ड बन रहे हैं, छोटे लिंक रास्ते बन रहे हैं, उन रास्तों के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड में जिस प्रकार से पेड़ लगाने की अनिवार्यता बना दी गई है। और सिर्फ पेड़ लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा में बोला भी था कि पेड़ लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका रखरखाव बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारी सरकार एक अलग बजट भी उस पर दे रही है कि अधिक से अधिक ग्रीनरी हो, जिससे कि पॉल्यूशन को घटाया जा सके और हमारी जनता को, हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को शुद्ध हवा मिले। और शुद्ध हवा तभी मिलेगा जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। स्वाभाविक तौर पर है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि हम जैसे बेरोजगार जो युवा हैं उनको कैसे हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए भी सरकार ने एमएसएमई जैसे एक संस्था का निर्माण किया और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार करने के लिए, शोरूम बनाने के लिए, दुकान बनाने के, तमाम तरह की चीजें काम करने के लिए एमएसएमई के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ और बेहतर इसको व्यवस्था बनाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा उद्यमी रोजगार योजना चालू किया है। उसमें किसी भी बेरोजगार युवा को 5 लाख रुपए तक का लोन निःशुल्क मिलेगा, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। तो स्वाभाविक तौर पर है सरकार प्रयासरत है कि हर नौजवान के हाथ में काम हो, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी दर को घटाया जा सके। जब बेरोजगारी दर घटेगी तो स्वाभाविक तौर पर है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो फिर से हमारा देश आगे बढ़ने का संकल्प अपना पूरा कर पाएगा। यह स्वर्णिम जो अवसर चल रहा है, इसको हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज जो सूर्या एवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से जो आज एक ग्रैंड ओपनिंग है, उसी का एक हिस्सा भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को पूरा करने का काम हमारे मित्रगण कर रहे हैं। यहाँ के जो शोरूम के ऑनर हैं, जो इसके सीईओ हैं, सारे लोग मिलकर के सरकार के ही कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।